हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2, इससे पहले 2.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहेगी। चलो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू मतलब, और x इक्वल टू -1 रखना है तो हमें उसका आंसर निकालना है, और x की वैल्यू 2 रखनी है, फिर हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, बिल्कुल सेम। फिर यहाँ पे 5x की जगह हमें क्या करना है, 0। तो 5 की जगह हमने x की जगह 0 कर दिया, फिर -4, और x की जगह जब 0 किया तो यहाँ पे x की जगह 0 और इसका स्क्वायर प्लस 3। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आएगा, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा तो 0 आएगा, और फिर -4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी 0 आएगा। और यहाँ पे जब कुछ था ही नहीं तो यहाँ पे वही का प्लस का 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3 का प्लस 3। फिर x इक्वल टू -1 रखा, तो 5x, x की जगह जब -1 रखा, फिर -4 x की जगह -1 का स्क्वायर किया प्लस 3, बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो -5 आ गया। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 इंटू -1 तो प्लस बना देंगे, फिर बचेगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। और प्लस का 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो, -4 से होगी तो -4, क्योंकि ये माइनस वाला ये तो प्लस बन चुका है, बस ये वाला माइनस यहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से ये 4 आ रहा है। तो ये -4 इसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे तो ये प्लस बन चुका है, और प्लस का 3। तो -5 और -4, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो माइनस का साइन लग गया, और 5 और 4 कितना हो गया, 9, और प्लस का 3, -9 प्लस 3, और माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो 9 में से 3 गया, बचा 6, और साइन लगा माइनस का 9 वाले का, तो माइनस का 6। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 2, x = 2 पे पुट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, 2 पुट कर दिया, और 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 2 जा 4, और 4 4 जा 16, और माइनस का 16 आ गया, और प्लस का 3, और 5 2 जा 10, तो 10 माइनस 16 माइनस का 6, साइन लगेगा बड़े वाले का, प्लस का 3, -6 प्लस 3 माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन लगेगा माइनस वाले का, बड़े वाले का, तो 6 में से 3 गया 3, और साइन लगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि नंबर 6 हमारा बड़ा था। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट हो चुके हैं और समझ में भी आ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे पहले P0 रखेंगे वाई की जगह पे, उसका आंसर निकालेंगे। फिर P1 वाई की जगह 1 रखेंगे, फिर वाई की जगह 2 पुट करेंगे, और फिर इन तीनों का आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे P0 पुट किया, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, 0 का स्क्वायर, माइनस वाई है, और तो यहाँ पे -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का 0 प्लस का 1, 0 माइनस 0 0, और प्लस का 1 बचा, क्या आया, आंसर हमारा 1 आया। P0 पुट करने पे हमारा आंसर 1 मिला। फिर P1 पुट करते हैं, तो P1 जब हमने पुट किया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1, भाई की जगह -1 करना है ना, वो 1 करना है, माइनस बाई था, यहाँ पे 1 पुट किया तो -1 हो गया, और प्लस का 1, तो प्लस क्या नाम, 1 का स्क्वायर 1, -1 और प्लस 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे P2 फाइंड करना है, तो बाई स्क्वायर है तो बाई की स्क्वायर की जगह 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2, सिर्फ 2 करना है, तो वाई की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस का 2 पहले से था यहाँ पे वाई माइनस का वाई, और प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 ऐसे ही, प्लस का 1, तो यहाँ पे 4 - 2 2, और प्लस का 1, 2 और 1 3, आंसर हमारा आ गया 3 आ गया। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं पहला, तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड करते हैं, मैंने सारे इसलिए बता दिए, काफ़ी बच्चे होते हैं जो नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे देख देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और बाद में समझ सकते हैं। समझ तो आप मेरे साथ ही रहे हैं। तो यहाँ पे PT = 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पे P0, पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, और फिर P2 निकालना है। तो P0 2, t की जगह यहाँ पे P0 निकालना था, t की जगह, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 0 का क्यूब हो गया, फिर 2 तो 2 ऐसे ही रहेगा, 0 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 0, और फिर 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, माइनस का 0, तो 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 बचा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे P1 निकालना है, 2 ऐसे एज इट इज़ रखा हुआ है, t की जगह 1, क्योंकि 1 निकालना है, फिर 2t² की जगह 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब निकालना है, तो 2 का 2 1,
फिर 2 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 तो 2 आ गया, और फिर माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो माइनस का 1, माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और 2 कितना हो गया 4 हो गया। फिर P2 निकालना है, 2 टी की जगह 2 पुट किया, फिर टी की जगह 2 पुट किया, और 2 पहले से था, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 प्लस का बनेगा, 8 माइनस का बनेगा। तो देखिए यहाँ प्लस का बन रहा है, माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, और 2 2 हमारे यहाँ पे बचे हुए थे, तो 2 2 हमारे क्या आ गए 4 हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है हमारे सामने। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, अब जीरो निकालना है, तो पी एक्स की जगह जीरो पुट किया, तो जीरो का क्यूब जीरो, 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब किया, यहाँ पे 2 पुट किया, तो एक्स की जगह 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो निकालना है, एक्स की जगह जीरो रखा माइनस 1, फिर जीरो प्लस 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई और प्लस 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस का 1 आएगा। फिर यहाँ पे जब 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 जीरो, फिर यहाँ पे फिर से 1 पुट किया तो 1 1 2, और 2 की मल्टीप्लाई जीरो से की तो हमारा जीरो आ गया। फिर यहाँ पे P2 पुट कर लिया, एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1, और फिर 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, और 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1/3, तो इनको वेरीफाई करना है कि ये जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है, जीरो आ रहा है तो यस, x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर नहीं आ रहा है तो x इक्वल टू जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे पी एक्स माइनस एक्स की जगह माइनस 1/5 पुट करो, यहाँ पे एक्स की जगह पी एक्स एक्स ये है माइनस 1/3, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस 1/3 पुट किया, प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है। फिर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 जीरो आ गया। तो यहाँ यस एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन हैं, आप कर लेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में कॉन्फिडेंस टाइप कर दीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी एक्स 5x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 4/5, तो यहाँ पे x की जगह 4/5 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी पुट करना है 5, x की जगह क्या है 4/5, तो x की जगह हमने 4/5 पुट कर दिया, पाई माइनस का पाई ऐसा ही है बिल्कुल, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई क्या ये जीरो आई वैल्यू? नहीं आई, तो ये हमारा क्या है जीरो तो नहीं आ रहा है 4/5 रखने पर, तो हैंस 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। जो वैल्यू रखने पर जीरो आ जाए तो वो हमारा जीरो है, और नहीं आ रहा है तो ये जीरो हमारा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 1 और माइनस 1, तो पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस का 1 माइनस 1 जीरो, तो हैंस एक्स इक्वल टू 1 इज अ जीरो पी एक्स। 1 पुट करने पे हमें जीरो मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है जीरो है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 हमने जब पुट यहाँ पे किया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर तब भी 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 1 ही आएगा, 1 और माइनस 1, तो ये भी जीरो, हैंस एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिर क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखनी है और फिर 2 रखनी है, तो माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस 1 पुट करने पे हमें देखो क्या मिल रहा है, एक्स की जगह माइनस 1 किया प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो वो आएगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। फिर यहाँ पे पी टू फिर 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 क्या हो गया जीरो, और जब जीरो की मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 से करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो हैंस एक्स इक्वल टू 2 इज आल्सो अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो पुट करना है, तो ये तो वैसे भी जीरो ही आएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो होगा, हैंस एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ये वैल्यू पुट करने पे क्या हमें जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। माइनस एम अपॉन एल पुट कर दी पी एक्स की जगह, फिर यहाँ पे एक्स की जगह पुट करनी है, तो एल तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह क्या होगा माइनस एम अपॉन एल, देखो है यहाँ पे, और प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचा माइनस एम लिख दिया, प्लस एम लिख दिया, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, जीरो, तो हेंस माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6-7 बी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1/√3 और फिर 2/√3, तो माइनस 1/√3 पुट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन होंगे यहाँ पे माइनस 1/√3, 3x की जगह माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और माइनस का 1, तो यहाँ पे 3 तो ऐसे ही है, मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 1 और फिर √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3, ये हमें 3 मिलता है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, क्योंकि और ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैन टू जो होता है वो स्क्वायर होता है, ये भी 2 होता है 1/2, ये जब उधर जाएगा तो 1/2 और यहाँ ऊपर तो पहले ही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 और फिर माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा 0, तो हैंस माइनस 1/√3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पे क्या कह रखा पी 2/√3, तो दूसरा क्या था 2/√3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या किया 4, 3 और फिर यहाँ पे तो 3 मिल जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 हमें मिला था क्योंकि स्क्वायर था, और 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, तो क्या 3 जीरो है, नहीं है, तो हैंस 2/√3 इज नॉट अ जीरो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि ये 3 जीरो तो आया नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसके आगे शायद एक और बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखता पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एक्स इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है हमें, x की वैल्यू हमें पुट करनी है माइनस 1 वो 1/2। यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या करना 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 और प्लस 1 तो 2 हो गया, तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि जीरो तो हमें वैल्यू मिल नहीं रही है, तो हमारा क्या आ गया इज नॉट अ जीरो पी एक्स। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चे आपको, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 5, पी एक्स की वैल्यू बस यहाँ पे इसको जीरो पुट कर देनी है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, पी एक्स की वैल्यू में क्या दे रखी है x प्लस 5, तो इसके नीचे x प्लस 5 लिख लिया और जीरो का जीरो, अब ये प्लस का 5 इधर है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा -5, अब ये जो -5 आया ये क्या है, ये जीरो आ गया, अगर इस -5 को इस वैल्यू में पुट करेंगे -5 प्लस 5 तो ये जीरो आ रहा है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या है x इक्वल टू -5 इज जीरो। तो बस ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में करना है, पी एक्स इक्वल टू x -5, इसमें भी यही करना है, पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और यहाँ पे पी एक्स कितना है x -5, यहाँ पे पुट कर दिया जीरो, तो यहाँ पे -5 है, अब उधर जाएगा तो प्लस का 5, अब प्लस का 5 यहाँ पे पुट करो, प्लस का 5 -5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या है जीरो है, और जीरो ही हमें फाइंड करना, तो बस यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया और पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 है, इसको जीरो पुट किया, 2x इधर प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का 5, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है x के वो नीचे जाती है, तो -5/2, तो ये हमारा क्या आ गया जीरो आ गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है दूसरा 3x - 2, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, 3x - 2 इक्वल टू जीरो, तो 3x इधर माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 हमारा जीरो हो गया। फिर 3x है, 3x के लिए करना पी इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो अपॉन 3 तो नीचे आएगा, तो ये तो वैल्यू जीरो ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ax पी एक्स इक्वल टू ए एक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई एज का अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन के लिए बता रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, और वही तो हमें लाना है, अगर यहाँ पे जीरो आएगा तभी सेटिस्फाई होगा, मगर यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो कर लिया, ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू ए नीचे जाएगा क्योंकि 0/0 वो तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए एक्स इक्वल टू जीरो, फिर एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पी एक्स इक्वल टू जीरो बन रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी डी आर रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी यहाँ पे पुट कर दिया जीरो था, तो यहाँ पे डी उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और सी एक्स
सी जो है वो नीचे जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा -d, सी नीचे आ गया तो -d/c, तो ये हमारा 0। अगर ये वैल्यू हम इसमें क्वेश्चन में पुट करते हैं तो ये हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ आप करके बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, क्या 0 है? बिल्कुल है, तभी तो आ रहा है हमारा 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू खत्म हो चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सारे फिनिश हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 एक्सरसाइज के साथ।